ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु बोले, हे पुलस्त मुनि, क्या स्त्रियां भी आषाढ़ मास में केवल स्नान, मौन और भक्ति के बल पर परम सिद्धि प्राप्त कर सकती हैं? क्या कोई उदाहरण है जहाँ किसी स्त्री ने बिना मंत्र यज्ञ या पुरुष सहयोग के यह महान फल प्राप्त किया हो? पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, स्त्री हो या पुरुष, यदि वह श्रद्धा से तप करे तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक दिव्य स्त्री योगिनी सुप्रभा की कथा सुनाता हूँ, जिसने आषाढ़ मास में केवल मौन व्रत और नित्य तीर्थ स्नान से आत्मबोध और विष्णु दर्शन प्राप्त किए। मणि पर्वत की तराई में एक निर्जन कुटी में निवास करती थी एक ब्राह्मणी कन्या, जिसका नाम सुप्रभा था। वह बचपन से ही वैधव्य को प्राप्त हो चुकी थी, परंतु उसने सांसारिक मोह से मुक्त होकर योग और मौन का मार्ग चुन लिया था। जब आषाढ़ मास आया, सुप्रभा ने संकल्प लिया, मैं इस मास में प्रतिदिन प्रातःकाल तीर्थ स्नान करूंगी, पूरे दिन मौन रहूंगी, केवल नारायण का ध्यान करूंगी और रात्रि में तुलसी के समीप दीपक जलाकर ध्यान करूंगी। दूसरे सप्ताह तेज वर्षा हुई, नदी उफान पर थी। अकेली भूखी कांपती हुई सुप्रभा फिर भी प्रभु स्मरण में डूबी रही। उसके शरीर पर फपोले पड़ गए, परंतु मौन नहीं टूटा। उसका व्रत था ना कोई दिखावा, ना कोई याचना, केवल समर्पण। एक रात्रि उसने ध्यान में बैठते ही अपने शरीर से परे प्रकाशमयी आत्मा का अनुभव किया। सामने भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे सुप्रभा, तूने आषाढ़ मास में मौन और स्नान के द्वारा जिस श्रद्धा से साधना की है, वह मुझे यज्ञों से भी प्रिय है। मांग क्या चाहती है? सुप्रभा बोली, हे प्रभु, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा जीवन किसी भी क्षण आपके स्मरण से खाली ना हो। भगवान बोले, तेरे शरीर में अब से योगमयी तेजस्विता प्रकट होगी, जो तेरे दर्शन से भी स्नान का पुण्य प्राप्त करेगा और मृत्यु के पश्चात तू शुद्ध चैतन्य रूप में मेरे पार्षद रूप में वैकुंठ में वास करेगी। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, जो स्त्री या पुरुष मौन व्रत, पवित्र स्नान और भगवान के नाम स्मरण से साधना करें, आषाढ़ मास में वह त्रिलोकी को चकित कर देने वाला पुण्य अर्जित करता है। पुलस्त मुनि बोले कि हे राजन, एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से आदर पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि आषाढ़ मास के 27वें अध्याय में कौन सा धर्म रहस्य छिपा है? इस मास में कौन से कर्म विशेष फलदायक होते हैं? भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास पुण्यकारी है और इसका प्रत्येक दिवस विशेष फलदायक होता है। मैं अब तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे यह सिद्ध होता है कि इस मास में थोड़ा सा पुण्य भी करोड़ों पापों का नाश कर देता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पुराकाल में वर्धमान नगर में सुरेन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु परम भक्त था। उसकी निष्ठा भगवान विष्णु में थी और वह प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था। एक बार उसे एक महान साधु मिले। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम आषाढ़ मास में नियम पूर्वक एक मास तक श्री विष्णु का व्रत, जल से स्नान, तुलसी से पूजा तथा ब्राह्मणों को अन्नदान करोगे तो तुम्हें जीवन में परम फल मिलेगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने इस मास में प्रातःकाल गंगा जल से स्नान किया, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी पत्र चढ़ाए, ब्राह्मणों को खीर, फल एवं अन्नदान किया।
और स्वयं फलाहार से व्रत रखा। आषाढ़ मास पूर्ण होते ही एक रात उसने स्वप्न में भगवान श्रीहरि को देखा। प्रभु बोले, हे सुरेन, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। तुझे दिव्य लोक प्राप्त होगा। यह कल्प वृक्ष तेरे आंगन में प्रकट होगा और तू जो भी मांगेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। प्रातःकाल उसने देखा, उसके आंगन में एक दिव्य वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाओं पर रत्न जड़े थे और उस वृक्ष से गंधर्व गान हो रहा था। जो कुछ वह मांगता उसे प्राप्त हो जाता। धीरे धीरे उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया, परंतु उसने वह वैभव केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखा। उसने आश्रयहीन, भूखे और निर्धनों को उसी कल्प वृक्ष के माध्यम से सहारा दिया। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार आषाढ़ मास में सच्चे मन से किया गया व्रत और दान मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। विशेषकर तुलसी पूजन, अन्नदान, भागवत कथा श्रवण, विष्णु सहस्त्र नाम जप और एकादशी व्रत, ये सब इस मास में अनेक गुना फल देते हैं। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, जो भी मनुष्य इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने आषाढ़ मास के 27वें अध्याय में धर्म का यह गूढ़ रहस्य बताया। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।